नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृत गमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 74 श्लोक है 476 श्लोक। ये हमने कल देखा था। बंधो मोक्षस्य तृप्तिश्च चिंता आरोग्य क्षुधादया स्वेनैव वेद्या यत् ज्ञानं यस्मात् ज्ञानं परेषां अनुमानिकम्। स्वेनैव वेद्या यत्, यत् माने यस्मात्, अपने ही द्वारा ये जाने जाते हैं। स्वेनैव वेद्या, मैं बंधन हूं ऐसा अनुभव व्यक्ति को स्वयं होता है। जब वो बंधन का अनुभव करता है तभी मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने पर गुरुमुख से वेदांत वाक्यों का श्रवण करता है, और फिर ये अपने आप ही अनुभव करता है कि मुझे अब ज्ञान हुआ, मुझे मुक्ति मिली या नहीं, ये बात अनुभव करता है। कहते हैं कब ये बात पता लगती है कि अब मुझे ज्ञान हो गया? तो इसका उत्तर तो बहुत स्पष्ट है। कोई आदमी ये नहीं पूछता कि सूर्योदय के समय कि मैं जाग गया या मैं अभी सो रहा हूं। सभी लोग स्पष्ट रूप से अपनी उसमें रहते हैं, उस स्थिति में कि अब हम जागे हुए हैं। तो निर्विकल्प समाधि के द्वारा तू भी आत्मा का साक्षात करके मोक्ष का स्वयं अनुभव कर। आत्मा स्व संवेद्य है, अन्य कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरों का जो ज्ञान होता है वो तो आनुमानिक होता है। अब 477 नंबर श्लोक में कह रहे हैं जब मोक्ष स्वयं के प्रयत्न से ही प्राप्त होता है तो फिर शास्त्र और गुरु के वचनों से मुक्ति मिलती है। इन वचनों की क्या गति होगी? शास्त्र और गुरु वचन हमें मुक्ति में मदद करते हैं या मुक्ति मिलती है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि तटस्थिता बोधयन्ति गुरुवश्रुतयो यथा प्रज्ञया एव तरेद विद्वान ईश्वरानुगृहीतया। तट में स्थित पुरुषों के समान गुरुजन और शास्त्र तटस्थ रूप से ही ज्ञान कराते हैं। जैसे नदी के तट पर स्थित जो पुरुष होते हैं उनको कोई तैरने की विद्या बताए कि ऐसे ऐसे तैरा जाता है, ऐसे हाथ मारा जाता है, तैर करके दिखा भी दे, फिर भी स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। ये नहीं कि केवल उपदेश मात्र से और वो तैरना सीख जाए। तो तटस्थिता बोधयन्ति गुरुवा श्रुतयो यथा, जिस प्रकार गुरुजन और श्रुतियां हमें बोध कराती हैं प्रज्ञा एव तरेत विद्वान, उसी प्रकार विद्वान पुरुष प्रज्ञा के द्वारा ही तर जाता है ईश्वरानुगृहीतया। ईश्वर के अनुग्रह से युक्त ईश्वरानुगृहीतया विद्वान प्रज्ञया, ईश्वरानुगृहीतया प्रज्ञया विद्वान तरेत। ईश्वर के अनुग्रह से युक्त बुद्धि के द्वारा ही संसार सागर को पार करने के लिए कोशिश करे। यहाँ पर कुछ श्लोक हमें मिलते हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि में मिलता है 428 नंबर श्लोक पीछे आ गया। ब्रह्मात्म शोधितयोर एक भावावगाहिनी निर्विकल्पाच चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। ब्रह्म और आत्मा जब शोधित हो जाते हैं, ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाली विकल्प रहित चिन्ह मात्र वृत्ति रूप प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर को पार करे। प्रज्ञा इति कथ्यते, प्रज्ञा कहा जाता है उसको, चिन्ह मात्र वृत्ति को, निर्विकल्प वृत्ति को, विषय रहित वृत्ति।
चिन्ह मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा का शोधन करने के बाद जो एक भावावगाहिनी प्रज्ञा होती है, एक भाव का अवगाहन करने वाली, तो उसको अनजान व्यक्ति जो है वो नदी में नाव चलाता है, तो जानकार व्यक्ति उसे कहता है कि पतवार को ऐसे घुमाओ, इस तरह से ये ऐसे चलाओ। तो ये जानकार व्यक्ति जो है वो उसके संदेश को पा करके और तट पर स्थित रहता हुआ ही जैसे नाव चलाने वाले को बोधित करता है। वो तो तट पर स्थित है और नाव चलाने वाला नौका लेकर के उसमें नदी में चल रहा है, तो वो बताता रहता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जैसे सूत्रों का अर्थ करते समय हम बताते हैं कि भाई ऐसे अनुवृत्ति लाओ, ऐसे इस सूत्र का अर्थ करो, ऐसे समास करो, ऐसे उदाहरण इत्यादि। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिखाने वाले लोग पास में खड़े होकर के उसको बताते हैं कि इस तरह से ये इसको चलाओ, इस तरह इसको खोलो, इसको काम में लो, तो वो सीख जाता है। तटस्थिता का मतलब होता है पास में रहते हुए। पास में रहते हुए गुरु लोग या श्रुति वचन वो बोध करा देते हैं। मतलब वो व्यक्ति स्वयं नहीं करता, केवल बोध करा रहा है। तो गुरुजन शास्त्र तटस्थ रूप से ही परोक्ष रूप से ज्ञान कराते हैं। विद्वान पुरुष ईश्वर द्वारा अनुग्रहित प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर को पार कर लेता है। ऐसे ही वो चिन्ह मात्र वृत्ति जो प्रज्ञा है उसकी प्राप्ति हो जाती है उसको बोध के द्वारा, गुरु वचनों के द्वारा, शास्त्र वचनों के द्वारा। आत्मज्ञान के लिए मतलब 4 कृपाएं बताई जाती हैं। आत्मज्ञान 4 कृपाओं से के बिना नहीं होता। एक तो होता है ईश्वर कृपा, दूसरा गुरु कृपा, तीसरा शास्त्र कृपा और चौथी आत्म कृपा, स्वयं की कृपा, स्वयं का पुरुषार्थ। तो 4 कृपाओं से पुरुष को सम्यक बोध होता है। इन चारों में प्रथम और चतुर्थ कृपा को मुख्य माना जाता है। आत्म कृपा और ईश्वर कृपा जो है मुख्य है। ईश्वर कृपा से ही अन्य की कृपा होती है, ईश्वर कृपा से शास्त्र कृपा होती है, ईश्वर कृपा से ही गुरु कृपा होती है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणा द्वित्राणाम उपजायते। अवधूत गीता नाम की एक पुस्तक है, उसमें एक श्लोक मिलता है। वहां पर कहा कि महान भय से रक्षा करने वाली जो अद्वैत रूपी वासना है वो 2-3 पुरुषों को ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है, ज्यादा को नहीं। मतलब सारी धरती पर 2-3 व्यक्ति होंगे जिनको ये प्राप्त होती है, क्योंकि वो उतना समर्पण नहीं कर पाते ईश्वर को, पूरा का पूरा अपने आप को दे नहीं पाते। अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना सब कुछ लगाते रहते हैं, जोड़ तोड़ करते रहते हैं। तो ईश्वर पथ पर तो चलने वाले को पूरा का पूरा समर्पित होना होता है। तो महद भय परित्राणाम, महान भय से बचाने वाली द्वित्राणाम उपजायते। किन्हीं द्वित्राणाम का मतलब बिरले लोगों को, ऐसा नहीं कि संख्या में बस 2-3 ही, बिरले लोगों को उत्पन्न होती है ये अद्वैत वासना। जिसमें कोई भय नहीं रहता, ऐसी अद्वैत वासना कुछ लोगों को ईश्वर के अनुग्रह से सदगुरु की प्राप्ति होती है, ईश्वर के अनुग्रह से शास्त्र प्राप्त होता है। तो ईश्वरानुग्रह तो बड़ा है ही, फिर आत्म कृपा मतलब अपना मन लगाना, अपने आप में उस चीज के लिए रुचि पैदा करना, इच्छा पैदा करना। ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा कि देवानुग्रह हेतुकम महापुरुष संश्रय। तीसरे श्लोक में ये कह दिया था कि दुर्लभ महापुरुषों का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। देवानुग्रह का मतलब ईश्वर अनुग्रह, महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का जो संग है वो ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। तो वस्तुतः ईश्वर ही गुरु
रूप से आकर अपने भक्त को तत्वोपदेश करके कृतार्थ करते हैं। गुरु के रूप में भी ईश्वर ही आता है एक प्रकार से। और एक श्लोक और है कि जन्मानेकशतैः सदादरयुजा भक्त्या तमाराधितो भक्तैर्वैदिकलक्षणेन विधिना सन्तुष्ट ईश स्वयं साक्षात् श्रीगुरुरूपमेत्य कृपया दृग्गोचर सन् प्रभु तत्त्वं साधु विबोध्य तारयति तान् संसार दुःखार्णवात्। ये सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह एक पुस्तक है आचार्य शंकर की, उसका ये 254 नंबर श्लोक है। उसमें ये बात कही कि जन्मानेक सतई सदा आदर युजा, अनेक जन्मों से आदर और भक्ति पूर्वक, आदर और भक्ति पूर्वक समाराधितो भक्तई वैदिक लक्षणेन विधिना संतुष्ट ईश स्वयं, ईश्वर संतुष्ट हो जाता है। योग दर्शन में भी कहा कि भक्ति विशेषाद आवर्जिता ईश्वरा तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रे। भक्ति विशेष से आवर्जित, अभिमुखीकृत, मानी भक्ति विशेष से ईश्वर हमारी तरफ देखने लगता है और वो अभिमुख हुआ हुआ ईश्वर अभिध्यान मात्र से हमारे को आशीर्वाद देता है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो तथास्तु। और बस फिर हमारी लगन लग जाती है और हम हटाए नहीं हटते। महापुरुषों को देखो कि जितना ये जो सांसारिक रास्ता छोड़ना कठिन है, संसार में रमना सरल मानते हैं ना, और छोड़ना, संसार से अलग होना कठिन है, ऐसे ही उन लोगों को देखो नजदीक से जाकर, श्री अरविंद, आचार्य शंकर, महर्षि दयानंद, रमण महर्षि, इन लोगों को देखो तो आपको मिलेगा उड़िया बाबा जैसे संत जो हुए हैं, उनको देखो कि उनको वहां से हटाना, मतलब परमात्मा के पद से हटाना मुश्किल है। एक कुल संसार से हटाना मुश्किल, संसार से हमारा मन हटना ही नहीं चाहता, लगा रहना चाहता है। बात करना, इधर उधर घूमना, किसी से मिलना, तरह तरह के दृश्य देखना, इनमें ही लगा रहना चाहता है। और एक व्यक्ति भगवान से हटना ही नहीं चाहता एक क्षण के लिए भी। देख लो कितना अंतर हो जाता है। तो जन्मान एक सतई सदादर युजा, आदर के साथ भक्त्या समाराधितो, अनेक जन्मों, अनेक अनेक जन्मों से आदर भक्ति पूर्वक वेद विधि के अनुसार, वैदिक लक्षणेन विधिना, वेद विधि के अनुसार आराधना करने पर समाराधितो देवः ईशः, संतुष्ट हुआ, संतुष्ट ईशा, स्वयं ही गुरु रूप से प्राप्त होकर साक्षात श्री गुरु रूपमेत्य कृपया, साक्षात श्री गुरु के रूप में आकर के भगवान दृग्गोचरा सन प्रभु, दृग्गोचर हो जाता है, हमारे अनुभव में आ जाता है, दृग्गोचर हो जाता है वो प्रभु, मानी साक्षात गुरु के रूप में आकर के गुरु की प्राप्त, गुरु के रूप में हमको मिल जाता है। और तत्वम साधु विबोध्यता रहती तान संसार दुखार्णवाद। ईश्वर की भक्ति से ईश्वर कृपा प्राप्त होती है, गुरु की भक्ति से गुरु कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर कृपा से ही गुरु की प्राप्ति संभव है। तो उन भक्तों को तार देते हैं वो यथार्थ स्वरूप, माने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति समझाकर तत्वम साधु विबोध्य, आत्मा के तत्व को जतला करके तारयति तान संसार दुखार्णवाद, संसार दुख सागर से पार उतार देते हैं। तो ओम गुरु जी। देते हैं क्या जी? जी तो गुरु जी यहाँ गुरु कृपा ईश्वर के अनुग्रह से कह रहे हैं जी, मतलब इसको कैसे लेंगे गुरु जी? तो बाकी वैसे तो कहेंगे तो सारी चीजें ईश्वर के अनुग्रह से हैं।
माने हमारी जो प्यास होती है, भक्ति विशेष होती है, तो उससे परमात्मा साक्षात हमारी ओर अभिमुख हो जाते हैं। ऐसा मैंने योग दर्शन व्यास भाष्य का उदाहरण दिया, यहाँ का भी है। श्री अरविंद ने भी माता पुस्तक में यही कहा है। उसका जो पहला वाक्य है, दो चीजें जब उनके कंजंक्शन में जब इकट्ठी होती हैं, तो महान और दुरूह कार्य, कठिन कार्य, अभेद्य कार्य भी जिसको हम नहीं कर पाते, वो भी पूरा हो जाता है। हमारी दृढ़ और अभंग अभिप्सा, हमारी तरफ से दृढ़ और कभी भी न टूटने वाली अभिप्सा, और उसकी ओर से कृपा। पर उसकी कृपा, श्री अरविंद का जो माता पुस्तक है, डाउनलोड करके पुस्तक उसको आप पढ़ सकते हैं, छोटी सी पुस्तक है श्री अरविंद की, द मदर। उसको आप, पहला जो चैप्टर है उसको आप पढ़ लें। 3-4 पृष्ठ का है, छोटे साइज में, 3-4 पृष्ठ, 4-5 पृष्ठ है केवल, छोटे साइज में। तो वो जो है एक एक मंत्र की तरह है वो शब्द। धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। वो भाषा भी थोड़ी जटिल होती है उनकी, वैसे समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा, और आप समझ जाएंगे कि उसकी कृपा कैसे होती है। वो कहते हैं कि हमारी अभीप्सा पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं, हमारी सत्ता का एक हिस्सा तो उसको चाहता है और दूसरा अपने ही रास्ते पर चल रहा होता है। तो बार बार तुम उसको, तुम तुमसे वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा वृष्टि नहीं करता, इसमें तुम्हारा ही संकल्प का और तुम्हारी अभीप्सा का दोष है, ये उसका दोष नहीं है। अपने कमी को आप अनुभव करो और उसको ठीक करो, और वो निश्चित रूप से श्री अरविंद की माता पुस्तक, जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनको 5-6 अध्याय हैं उस पुस्तक में। कुल 60 पृष्ठ है और बड़े छोटे साइज में है, बिल्कुल गुटका साइज है। यहाँ पर पता नहीं रखी है या नहीं, इसके नीचे देखिए रखी हो सकती, तो गुटका साइज में इसको हटा करके देखिए। अच्छा, आराम नहीं, तो उस पुस्तक को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बहुत सार रूप में उन्होंने लिख दिया है, पूरा साधना का जो सार है वो उन्होंने बता दिया है, छोटे छोटे बातों को लेकर के। माने एक चैप्टर धन के ऊपर है, दूसरा चैप्टर समर्पण और अभिप्सा के ऊपर है, एक चैप्टर जो है 4 साधन में 3 साधन बतलाए हैं, 3 साधन बतलाए हैं, रिजेक्शन और वो एक्सेप्टेंस और सरेंडर। और इसी तरह से कर्म का एक स्वरूप बताया है, कर्म किस भाव से करना चाहिए। छोटे छोटे, 5वां जो अध्याय, 6ठा अध्याय है, वो जरूर कठिन है, वो किसी के सहयोग के बिना समझ में नहीं आएगा। 5 अध्यायों को तो आप समझ सकते हैं, शुरू के 5 अध्याय, पर 6ठा अध्याय पर माता का वर्णन किया है। माता क्या क्या उसका नेचर है, कैसे वो काम करती है, कैसा उसका स्वभाव है। तो माता का जो वर्णन किया है उन्होंने, वो हमारे को बहुत मुश्किल पड़ता है समझने में। फिर भी यदि हम लगे रहें लगे रहें लगे रहें, थके नहीं और लगे रहें, तो फिर तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 60 पृष्ठ की छोटी पुस्तक है, गुटका साइज में पुस्तक है, बिल्कुल छोटे साइज में, पोस्ट कार्ड साइज में भी कह सकते हैं। पोस्ट कार्ड जो पहले आते थे उतने साइज में वो पुस्तक है। तो वो परमात्मा हमारे पर कृपा कैसे करता है, पहले ही अध्याय में उन्होंने बता दिया कि हमारा समर्पण यदि पूरा होता है तो वो कृपा अवश्य करता है।
और समर्पण में कोई लुकाव छिपाव नहीं होना चाहिए। हमारा रोमा रोमा समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि हम समर्पण के माध्यम से अपनी इच्छा को पूरा करवाना चाहते हैं। तो ईमानदार होकर के यदि हम लगेंगे तो बन जाएगी बात। यहाँ पर इन्होंने ये कहा, साक्षात श्री गुरु रूपमेत्य कृपया। श्री गुरु रूप में ईश्वर आकर के हमारे को, हमारे संसार सागर से हमें पार कर देते हैं। तो शास्त्रों में निष्ठा होने पर शास्त्र कृपा प्राप्त होगी, और आत्मा में अपने स्वयं में निष्ठा होने से आत्म कृपा प्राप्त होगी, और गुरु में निष्ठा होने से गुरु कृपा। ईश्वर की भक्ति से ईश्वर कृपा, गुरु की भक्ति से गुरु कृपा, शास्त्रों में निष्ठा होने पर शास्त्र कृपा, अपने में निष्ठा होने से स्वकृपा आत्म कृपा प्राप्त। सबरी को श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी कहा है, प्रथम भक्ति संतन है कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। चौथी भक्ति मम गुण गन, मेरे गुणों का गान, करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा। छठ दम शील विरति वैराग्य बहुकर्मा, निरत निरंतर संजन धरना, सातम संमोहित मय जग देखा, मम मोहिमय जग देखा, मीते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोषा। सपनों में भी दूसरे के दोष नहीं देखना। जथा कथा लाभ संतोष, नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। ऐसे करके दिया है। 9 प्रकार के भक्तों में कोई एक प्रकार की भी भक्ति दृढ़ हो जाए तो भगवान को अतिशय प्रिय लगती है, और योगियों से भी दुर्लभ गति भगवान से प्रदान कर देते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति सब में हो जरूरी नहीं, एक कोई भक्ति आ जाए तो भगवान सबरी से कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल अनुपम है, जिससे कि जीव अपने सहज ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और भागवत में भी कहा है कि प्रहलाद जी भगवान की नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। मानी भगवान के गुणों का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की पाद सेवा करना, पूजा करना, नमस्कार करना, दास्य भाव, सख्य भाव, आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति बता दी। आत्मनिवेदन। और इधर एक श्लोक में कहा है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने। भगवान विष्णु की श्रवण रूपा भक्ति में पारंगत राजा परीक्षित हो गए। श्रवण रूप भक्ति में पारंगत परीक्षित हो गए। सुखदेव कीर्तन में वैयासकी कीर्तने, सुखदेव जी जो है वो कीर्तन में मस्त हो गए। प्रहलाद स्मरणे, और प्रहलाद जो थे वो स्मरण में, और तदंग्रि भजने लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी विष्णु जी के पाद सेवा में, और पृथु पूजने, और राजा पृथु पूजा में, और अक्रूर जी अक्रूरस्तु अभिवंदने, अभिवंदन करने में, और हनुमान जी दास्य भाव में, और सख्य अर्जुना अर्जुन सख्य भाव में, और सर्वस्यात्म निवेदने बलि अभूत, और राजा बलि आत्मनिवेदन रूपी भक्ति में प्रकट थे। इन विविध भक्तियों का सेवन करने से सर्वस्यात्म निवेदने बलिरभूत कैवल्य में शाम फलम, इन सब भक्तियों का फल कैवल्य है।
और ये दूसरी है, ये ईश्वर कृपा हुई। गुरु कृपा, गुरु के अनुशासन में रहकर उनकी आज्ञा का अति शीघ्र पालन करके, गुरु के अनुकूल आचरण करके, गुरु को नित्य साष्टांग प्रणाम करके, उनके चरण कमल की सेवा पूजा करके, गुरु के प्रति निष्कपट भक्ति भाव रखने पर गुरु कृपा प्राप्त की जा सकती है। मतलब ईश्वर भी साक्षात आकर उपदेश नहीं करते, वो भी गुरु रूप से ही करते हैं, तो गुरु रूप से ही वे उपदेश करते हैं। हमारे आत्मा में अंतःकरण में प्रेरणा भी करते हैं, और बाहर से किसी को अपेक्षा है तो गुरु रूप में करते हैं। बाहर की अपेक्षा नहीं है, अपने भीतर ही गुरु का मार्गदर्शन चाहता है तो उसको उसके अंतर्वासी होकर, अंतर्यामी होकर प्रेरणा करते हैं, भीतर ही भीतर। और बाहर चाहते हैं कि हमें तो बाहर मार्गदर्शन देने वाला कोई मिले, तो गुरु के रूप में करते हैं। और गुरु रूप से ही, गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है इस दृष्टि से कहें तो। गुरु यदि कृपा करके शिष्य में शक्तिपात कर देता है तो शिष्य को अति शीघ्र ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना गुरु के अनुग्रह निर्विकल्प समाधि का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक सारे संशय नष्ट नहीं होते, निवृत्ति नहीं होती, तब तक मन शांत हो ही नहीं सकता। और संशयों की निवृत्ति श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कर सकते हैं, संशय को हटाना अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिष्य का संताप रहने वाला ही, शिष्य का संताप हरने वाला ही गुरु होता है, संताप हरने वाला। तो ऐसे महात्मा गुरु का सत्संग प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। नारद भक्ति सूत्र में कहा, महान पुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। दुर्लभ, अगम्य, अमोघ है। लभ्यते ही तत्कृपया एव। ईश्वर कृपा से ही सदगुरु की प्राप्ति होती है, और ईश्वर कृपा के साथ गुरु कृपा होनी ही चाहिए। गुरु गीता में कहा, शिवे क्रुद्धे गुरुस्नात गुरुस्त्राता। शिव यदि क्रुद्ध हो जाए तो गुरु बचा लेगा। गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं, गुरु क्रुद्ध हो जाए तो शिव नहीं बचा सकता। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत। श्री गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो ये कभी कभी उसमें भी मानी ऐसा लगता है कि ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं, तो अतिशयोक्ति भी कर रहे हो तो हमारा को समझाना यही चाहते हैं कि भाई इसकी बड़ी महिमा है। अर्थवाद जो होते हैं वो उसमें प्रीति उत्पन्न करने के लिए होते हैं, जो बात कही जा रही है। अर्थवाद में ये बात कही जा रही है, अतिशयोक्ति का मतलब अर्थवाद में ये बात कही जा रही है। तो अर्थवाद का तो प्रयोजन यही होता है ना कि वो ये कहते हैं कि भाई उनके शब्दों पर और उस प्रक्रिया पर ध्यान न देकर उसकी महिमा, जो उसका कथ्य है, उसका जो संकेतित अर्थ है, उसको पकड़ना चाहिए। एक ग्रंथ कृपा होती है, शास्त्र कृपा। शास्त्र भगवान की आज्ञा है, इसका उल्लंघन करके जो भक्ति करता है वो ईश्वर का द्रोही हो जाता है। श्रुति स्मृति ममे वाज्ये यस्य यस्त उल्लंघ्य गच्छति। श्रुति और स्मृति ममे वाज्ये, ये मेरी आज्ञा है। परमात्मा ने कहा है श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, यस्ते ते उल्लंघ्य गच्छति। उन दोनों को लांग करके जो जाता है, यस्ते उल्लंघ्य गच्छति, उन दोनों को लांग करके जो जाता है, आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तों की न में प्रिय। मेरा भक्त होते हुए मुझे प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो आज्ञा का भंग कर रहा है, मेरे से द्रोह कर रहा है। श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम, ऐसे प्रश्नोत्तरी में कहा है भगवान शंकराचार्य जी कि वेदानुकूल गुरुवाक्य ही सुनना चाहिए। इन प्रमाणों से सदा क्या सुनना चाहिए? गुरुवेद वाक्य में। तो ग्रंथ की कृपा नहीं होगी तो भी ग्रंथ का भाव बुद्धिगम्य नहीं होगा। और आत्म कृपा भी चौथी है, आत्मनिष्ठ होने पर प्राप्त होती है आत्म कृपा। माने तीव्र मुमुक्षा होने पर, सारे विषयों का त्याग करने पर ही मनुष्य आत्मदेव को प्रसन्न कर सकता है।
अपने आत्म स्वरूप को पसंद कर सकता है। सारे विषयों को के प्रति वैराग्य करके ही, द्वैत में विश्वास न रखना, विषयों का त्याग करना और अंतःकरण की शुद्धता, गुरु, ईश्वर, शास्त्र में भक्ति, एकमात्र आत्मा की ही शरण ग्रहण करने से आत्म कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर से अनुग्रहित प्रज्ञा के द्वारा ही विद्वान संसार सागर को पार कर सकता है। तो निर्विकल्प समाधि के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है और उसी से सम्यक बोध होता है। और श्लोक में कहा स्वेने वेद्यम यद ज्ञानम परेशान अनुमानिकम, ब्रह्म और आत्मा की एकता के विषय में अवगाहन करने वाली प्रज्ञा से, आत्मा की एकता के विषय में अवगाहन करने वाली प्रज्ञा से, आत्म कृपा से ही विद्वान बहुबंधन से मुक्त होता है। आत्म कृपा से ही विद्वान भवबंधन से मुक्त होता है। तो इस श्लोक में गुरु शास्त्र बोध कराने में तटस्थ हैं, गुरु और शास्त्र, और ईश्वरानुगृहित मानी आत्म कृपा प्रज्ञा ही मुख्य है, ऐसा कह दिया। गुरु और शास्त्र तो तटस्थ होकर बोध कराते हैं, और ईश्वरानुगृहित जो आत्म कृपा का मतलब प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब क्या है? जो चिन्ह मात्र निर्विकल्प, जो चिन्ह मात्र जो स्थिति है हमारी निर्विकल्प, ये जो श्लोक में कहा क्या है, ये निर्विकल्प स्थिति, चिन्ह मात्र स्थिति, निर्विकल्प चिन्ह मात्र स्थिति। हमने एक श्लोक आपको बताया कि ब्रह्मात्मना शोधितयो एक भावावगाहिनी निर्विकल्पा चिन्ह मात्रा वृत्ति प्रज्ञा इति कथ्यते। ये प्रज्ञा की उत्पत्ति ही आत्मकृपा है और कुछ नहीं। आत्मकृपा हमारे भीतर जो प्रज्ञा का उदय है, यही आत्मकृपा है। तो वो ईश्वरानुगृहित, ईश्वर के द्वारा अनुग्रह होकर के वो प्रज्ञा हमारे ऊपर कृपा करती है, ईश्वर के अनुग्रह से। तो ये बहुत सारे यहाँ पर हमने चर्चा की। स्वप्रयत्न मुख्य होने के कारण ऐसा कहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े वो आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े बड़े। इन चारों कृपाओं में कोई अधिक अंतर नहीं है, चारों एक दूसरे की पूरक है। जिस साधक को जिसमें जितनी दृढ़ निष्ठा है उसको पकड़ना चाहिए। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंडितम संसद्धि सुमुखम तिष्ठे निर्विकल्पात्मनात्मनि संसिद्धि सुमुखम तिष्ठे। अपने अखंड आत्मा को स्वयं अपनी अनुभूति के द्वारा जानकर, स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंडितम, अपनी आत्मा को, अखंडित आत्मा को जानकर, अपने अखंड आत्मा को स्वयं अपनी अनुभूति के द्वारा जानकर सिद्ध हुआ, संसिद्धि, संसिद्ध सुमुखम तिष्ठेत। संसिद्धा है, संसिद्धि है। 478 श्लोक में संसिद्ध, तो संसिद्ध सुमुखम तिष्ठे, सिद्ध हुआ सुमुखम तिष्ठे। हाँ जी, निर्विकल्प आत्मना आत्मनि, निर्विकल्प समाधि के द्वारा अपनी आत्मा में सुख पूर्वक स्थिर रहे। तो यहाँ पर ये कहा कि ज्ञान स्वयं के द्वारा, जो ज्ञान है वो स्वयं के द्वारा ही होता है।
ज्ञान स्वयं के द्वारा होता है, अन्य के द्वारा नहीं हो सकता ज्ञान। अन्य तो केवल इशारा करता है, संकेत करता है। गुरु और शास्त्र भी तटस्थ रूप से ही ज्ञान करा सकते हैं, मुख्य रूप से तो अपने प्रयत्न की आवश्यकता है। अपना प्रयत्न, स्व प्रयत्न कब फलीभूत होगा, तो इसका प्रमाण देते हैं कि स्वानुभूति ही इसका प्रमाण है। स्वानुभूत्या, अपना अनुभव, अपने भीतर जो अनुभव है वही प्रमाण है। जो अपना अनंत अखंड आत्मा है उसको गुरु शास्त्र आदि के द्वारा सम्यक रूप से समझकर, हमारा जो शरीर है, शरीर के बाद फिर ये प्राण जो नासिका से बाहर आ रहा है, भीतर जा रहा है, प्राण है। फिर इसके बाद हमारा मन इच्छाएं करता है, संकल्प करता है, निश्चय करता है, विकल्प करता है, कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ बीच में ही भाग जाता है, अपने ही किए हुए नियमों को तोड़ देता है। कभी भय करता है, कभी लज्जा करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये मन हमारा, तो ये शरीर है, शरीर के बाद प्राण है, प्राण के बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है। वो निश्चय करती है कि ये ठीक है, ये गलत है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसे निश्चय करती है बुद्धि। और इन सब से परे, और इसमें भी एक और चीज रह जाती है, हमें सुख अनुभव होता है, दुख अनुभव होता है, बड़ा अच्छा लगता है। जो बड़ा अच्छा लगता है वो भी हमारा स्वरूप नहीं, इससे भी परे एक शुद्ध शांत चिन्मय स्वरूप हमारा शेष रह जाता है। तो वो, उसका जो अनुभव है वो स्वानुभूति है। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंडितम, अपना जो अखंडित स्वरूप है उसको जानकर संसिद्धा सुमुखम तिष्ठे, सिद्ध हुआ साधक निर्विकल्प समाधि के द्वारा अपनी आत्मा में सुख पूर्वक सुसुखम, अच्छा सुसुखम तिष्ठे, सिद्ध हुआ सुख पूर्वक रहे। अनंत, अपना अनंत अखंड आत्मा है उसको गुरु शास्त्र आदि के द्वारा सम्यक रूप से समझकर, श्रुति युक्ति गुरु उक्ति के द्वारा स्वानुभूति में, एक श्रवण होता है जो हम अपने कानों से शास्त्र वाणी को सुनते हैं, फिर उसके बाद तर्क युक्ति का प्रयोग करते हैं कि ऐसा है या नहीं है, फिर गुरु वचन को सुनते हैं, फिर अपने अनुभव में देखते हैं। तो ये सारे अपनी आत्मा में जाना हुआ साधक, सुष्ठु सिद्ध हुआ साधक, सुख पूर्वक निर्विकल्प सुसुखम, सुसुखम का मतलब है सुख पूर्वक समाधि में स्थिर रहे। वेदांत सिद्धांत का सार बता रहे हैं अब क्या है। गुरु संपूर्ण वेदांत का निर्णयात्मक उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीयं श्रुतय प्रमाणम। वेदांत सिद्धांत की निरुक्ति यह है, निरुक्ति रेशा, वेदांत सिद्धांत को बता रहे हैं कि जीव संपूर्ण जगत, ये जो जीव है और सकलम जगत है, हम जो जीवगण हैं और सारा जो जगत है, ये वास्तव में हमारी इनर मोस्ट बीइंग, हमारी जो गहराई में यदि जाकर के देखेंगे तो ये ब्रह्म स्वरूप है। ये सारा जो जगत दिखाई देता है और हमारे भीतर जो हम जिसको अपना आपा कहते हैं, उसके भी भीतर जाकर के देखेंगे तो एक शांत चिन्मय अवस्था आएगी, वो ब्रह्म रूप, उसको ब्रह्म रूप कह रहे हैं। अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो, और इस स्थिति में हमेशा बने रहना, चाहे कितना उतार चढ़ाव आए जीवन में, कितना अपमान, कितना सम्मान, कितना लाभ, कितनी हानि, कितना जीवन मरण, मतलब आदमी पता नहीं कैसी कैसी विविध उतार चढ़ाव में से गुजरता है। बहुत ही करोड़ों रुपए किसी ने किसी के उधार ले लिए और वो देता नहीं है, और उल्टा
हमारा अपमान करने के लिए तैयार हो जाता है, बात नहीं करना चाहता है, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। आजकल की जो परिस्थितियां उसके अनुसार बता रहा हूं। और नाराज होने लगता है, आंख दिखाने लगता है। फिर भी जिसको ब्रह्म प्राप्त हो जाता है वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होगा। इन व्यवहारों में भी यदि उसको गुजरना पड़े, स्वरूप से विचलित ना। कोई कितना ही सम्मान दे दे, कोई कितना ही अपमान कर दे, यदि वास्तव में वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, ब्रह्म में स्थित हो गया है, तो उसको किसी प्रकार की कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, अस्तित्व में किसी के प्रति भी कोई शिकायत नहीं। और यदि उसके प्रति कोई शिकायत, तो माफी मांगने के लिए तैयार है। और माफ कोई ना करे उससे भी परेशान नहीं। दूसरा व्यक्ति माफ ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी सहज शांत स्थिति में रहता है कि उसको कभी भी कोई चीज उसको अंदर से झकझोरती नहीं है। यही का अखंड रूप स्थिति रेव मोक्षो ब्रह्मा द्वितीय श्रुतय प्रमाणम। ब्रह्म द्वितीय है इस विषय में वेद प्रमाण है। वेदांत ही सिद्धा या अंता निर्णय तस्य निरुक्ति। वेदांतों के द्वारा जो सिद्ध निर्णय है उसकी निरुक्ति, माने वेदांत के सिद्ध निर्णीत अर्थ को बताने के लिए जो संकुचित शब्द रूप उक्ति है वो ये है कि जीव ब्रह्म ही है, संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है, अखंड रूप से ब्रह्म में अवस्थित रहना ही मोक्ष है। अखंड रूप से ब्रह्म में अवस्थित रहना। अभी जैसे हम प्रवचन सुन रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं, तो इस समय तो हमारी ब्रह्म स्थिति में क्या दिक्कत है? यहाँ पर हम अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन यहाँ से नीचे जाते ही और कोई हमारे विपरीत घटना घटती है, जैसे ही विपरीत घटना घटती है हमारे को जो प्रतिकूलता अनुभव होती है, तो समझ लो कि हम ब्रह्म से च्युत हो गए, अपने स्वरूप से अलग हो गए। अभी आप बैठे हैं और आपको इधर उधर कोई वो नहीं है कि जल्दी जाना है हमें, मतलब कितनी देर पीछा, कितनी देर छोड़ेंगे, कितनी देर बैठना पड़ेगा, ऐसा मन में कोई विकल्प नहीं आ रहा। और चुपचाप हम सुन रहे होते हैं, तो मन सुनते सुनते शांत हो जाता है। कितने लोग, हजारों लोग तो मिल गए मेरे को ये कहने वाले कि आपकी बात सुनते सुनते हमारे मन में परिवर्तन हो गया। कुछ नहीं किया हमने, केवल सुना है, सुनते सुनते हमारा मन बदल गया। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बहुत कुछ बदला है, पर बहुत सारी चीजें अभी लगती हैं। पहले तो पता ही नहीं था कि हमारे में ये कमियां हैं, ये दोष हैं। अब तो वो सूक्ष्म चीजें भी हमारे सामने आने लगी और वो दोष हमें दिखाई देने लगे। वो कैसे दूर हों? तो उसके लिए जैसे वस्त्रों का स्थूल मल, मान लीजिए कपड़े हमारे गंदे हो जाएं, मतलब मिट्टी लग जाए और ऊपर ऊपर जैसे धूल लग जाए, तो उसमें पानी में बाल्टी में हम इसको डालते हैं, ऊपर नीचे करते हैं और वो उतर जाता है। लेकिन जो मल रम जाता है हमारे वस्त्र में, मान लो कि हम एक मैकेनिक का काम करते हैं और हमारे काले कपड़े हो जाते हैं बिल्कुल एकदम से, और उनको यदि साफ करना पड़े, जैसे ये खेत होते हैं ना, जैसे जिनमें 5-7 वर्ष से कोई बिजाई नहीं की, तो आजकल जैसे ये घास होती है ना, कांग्रेस घास, ये इतनी ज्यादा खड़ी हो जाती है कि उसमें कुछ भी नहीं होने देती दूसरी चीज। तो ऐसे हमारा अंतःकरण, हमारा मन इतना अशुद्ध हो जाता है कि उसमें अच्छे बीज टिक ही नहीं पाते हैं। तो उसके लिए धैर्य से हमें अपनी नलाई गुड़ाई करनी पड़ती है। अच्छे अच्छे बीज दोनों काम करने पड़ते हैं। यदि केवल नलाई गुड़ाई करते रहें और बीज न डालें तो फसल कहाँ से आएगी? तो नलाई गुड़ाई भी करनी पड़ती है और बीजों की रक्षा भी करनी पड़ती है, उनको पानी भी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। यदि हम इस तरह से अपने स्वभाव को, अपने को देखें,
तो ये सब हो जाता है। तो यहाँ पर कहा कि ब्रह्म ही है ये सारा जीव और जगत, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। अखंड रूप में स्थिति ही क्या है? मोक्ष है। अखंड रूप में जो स्थित रहना यही मोक्ष है। और अद्वितीय जो ब्रह्म है, इसमें ब्रह्म को बताने में श्रुतियां प्रमाण हैं। तो गुरु के मुख से परमार्थ तत्व का निरूपण सुन के बाद में शिष्य निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया। इसका वर्णन आगे कह रहे हैं। माने श्रुतियां तो कह ही रही हैं, तत्त्वमसि सर्वम खलु इदं ब्रह्म ब्रह्मैविदं विश्वम एकमेव द्वितीयम् अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। वेद वचनों के द्वारा जीव और जगत दोनों को ब्रह्म से अभिन्न बताया और ब्रह्मातिरिक्त उसकी कोई भिन्न सत्ता नहीं है। निर्विकल्प समाधि को बताने के लिए कह रहे हैं, इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या प्रशस्तीकरणा समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत। इस प्रकार गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात्, श्रुति प्रमाण युक्त गुरु की वाणी से, श्रुति प्रमाणात्, श्रुति प्रमाण माने वेद प्रमाण युक्त गुरु के वचन से, और आत्मयुक्ति, आत्मयुक्ति का मतलब मनन से परमार्थ तत्व को जानकर परम अवगम्य सतत्व आत्मयुक्त्या। आत्मयुक्ति का अर्थ होता है मनन। आत्मयुक्ति मनन के द्वारा परम अवगम्य सतत्वम, परम तत्व को जानकर प्रशमित करना, अपने इंद्रिय और मन को शांत करना। अपने इंद्रिय, ये संसार में हमारे शास्त्रों के द्वारा यदि हम देखें तो जितना उपदेश अपने मन और इंद्रियों पर वश प्राप्त करने के लिए हुआ है, वैसा किसी भी विषय में उपदेश इतना ज्यादा नहीं दिया गया। सारे शास्त्र बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि अपना मन और अपनी इंद्रियों को हमें शांत कर लेना। मन और इंद्रियों को बिल्कुल एकदम निश्चेष्ट शांत कर लेना है। बिल्कुल जल रहित तरंग जैसे, तरंग रहित जल जैसे होता है समुद्र में, कोई ऐसी तरंग ना उठे और वो बिल्कुल शांत दिखाई दे, तो ऐसा समाहित आत्मा। और जिसने अपने मन को एकांत स्थान में समाहित कर लिया है, क्वचित अचलाकृति, कहीं एकांत स्थान में निश्चल वृत्ति युक्त होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्मनिष्ठितो भूत। क्वचित अचलाकृति, अचलाकृति होकर, निश्चल आकृति होकर, ये सुनने में कितने अच्छे लगते हैं। जो आदमी इस स्थिति में हो जाता है उससे तो क्या ही कहने। मतलब ये वाणी सुनते सुनते भी हमारे अंदर कितना कूल कर देती है, मन को कूल, इंद्रियों को कूल, सब कुछ को कूल कर देती है। तो जो आदमी इस स्थिति में चला जाए उसकी क्या स्थिति होगी, कल्पना की जा सकती है। क्वचित अचल आकृति, कहीं अचल आकार वाला होकर के आत्मनिष्ठितो भूत, आत्मनिष्ठ हो जाए। आत्मयुक्ति यहाँ पर कहा, युक्ति योगा वृत्ति निरोधा, वृत्ति निरोधेन बाह्यानि करणानि प्रकर्षेण समितानि प्रशमित करना, प्रकर्षेण समितानि करणानि चक्षुरादीनि बाह्यानि। मतलब जिसके द्वारा सम्यक रूप से जिसने अपनी चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों का निग्रह किया है, और वृत्ति के निरोध द्वारा जिसने भली प्रकार अपनी बाह्य इंद्रियों का समन किया है, और इसी तरह जिसने ब्रह्म में अपने अंतःकरण को स्थापित कर दिया है, वो समाहित आत्मा चित्त की वृत्तियों के निरोध के द्वारा चक्षुरादि इंद्रियों का उपशमन हो जाने पर आत्मनिष्ठा पर भी आत्मनिष्ठा नहीं होती, इसलिए समाहित आत्मा का। इंद्रियां मन रुक गया तो भी वो समाहित आत्मा हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके लिए और प्रयत्न करना पड़ेगा। इनर मोस्ट बीइंग, हमारी जो सबसे गहराई में जो हमारी सत्ता है उसमें जाना पड़ेगा। तो फिर कह रहे हैं, कंचित कालम समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम व्युत्थाय परमानंदादिदं वचनम अब्रवीत। कुछ समय तक परब्रह्म में चित्त को समाहित किया, जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं,
कम से कम इतनी देर के लिए चित्त को हम समाहित कर रहे हैं, परमात्मा में लगा रहे हैं। परमात्मा का मतलब अपनी जो वृत्तियां होती हैं उनसे अलग हटकर, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो हमारी वृत्तियां होती हैं उनसे हट करके अपने मन को अपने शून्य स्वरूप में, हमारे भीतर जो एक शून्य जैसी स्थिति आ जाती है, उसमें उस शून्य स्थिति को ही समझाने के लिए कहा जाता है कि वही आत्मा है। समझाने के लिए ये भाषा बोलनी पड़ती है कि भाई भीतर एक शून्य जैसी स्थिति आ जाती है। जब हम, जैसे गहरी नींद में कोई वृत्ति नहीं होती, ऐसे जागते समय जब कोई वृत्ति नहीं हो तो वो जो स्थिति है वो स्थिति आत्म स्वरूप है हमारा। तो कंचित कालम समाधाये, माने कुछ समय तक शिष्य ब्रह्म में चित्त को स्थापित कर निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर पुनः जब समाधि से उठा तो वो ये वचन बोला, कंचित कालम समाधाये, कहीं एकांत में कुछ समय तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहकर फिर जैसे ही उठा, परे ब्रह्मणि मानसम, चित्त को समाहित कर फिर उन परमानंदमयी स्थिति से उठकर परे ब्रह्मणि मानसम समाधाय, कुछ समय तक उस परम ब्रह्म में अपने मन को लगाकर व्युत्थाय, उठ करके परमानंदम इदम वचनम अब्रवीत, उस परमानंद को सुनाने लगा। समाधि एक क्षण के लिए अनंत काल तक, एक क्षण से लेकर अनंत काल तक, मतलब कितनी देर समाधि लगती है? किसी की एक क्षण लगेगी, 2 क्षण लगेगी, 2 क्षण भी लग सकती है। जैसे अभी आपको मैं कहूं कि आप जो सोच रहे हैं ना उसको केवल देखो तो आप अभी समाहित हो जाएंगे। आप में मन को रोकने की कोशिश नहीं करना, केवल आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको देखना है, तो आप पाएंगे कि मन ही रुक गया। जैसे ही हम देखने लगते हैं तो मन में जो विचार आते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये 1 क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, 5 क्षण के लिए हमारी समाधि लगी, अनंत काल तक भी लगेगी एक समाधि। 1 क्षण की समाधि और अनंत काल की समाधि के फल में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। केवल बात यह है कि 1 क्षण की समाधि और अनंत काल की समाधि में अंतर न होते हुए भी अंतर क्या है कि ज्ञान तो निर्विकल्प समाधि से हो जाता है, चाहे वो क्षण भर हो या अनंत काल तक हो, ज्ञान तो निर्विकल्प समाधि में जाते ही हो जाएगा। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, एक पलक भर में समझो या अनेक जन्मों में समझो, जब समझो तब समझ है सब घट में एक, सभी घटों में एक ही चीज है। जब समझो तब समझ है, चाहे 1 क्षण में आत्मा को समझ लो या अनेकों जन्मों में समझ लो, किंतु जब भी ज्ञान होगा यही होगा कि सब घट स्थानीय, सब घट में है एक। ये घट ही तो है, ये शरीर, आपका शरीर, इनका शरीर, ये सब घट है। इन घटों में एक ही तत्व है, उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको हम परम तत्व कहते हैं। चाहे समझो पलक में, चाहे समझ, चाहे जन्म अनेक, अनेक जन्म लो या एक पलक पल भर में समझ लो, जब समझो तब समझ है सब घट में है एक, सारे घटों में एक ही तत्व है। ये बात समझनी है, चाहे आप 1 क्षण में समझ लो इस बात को या 1000 जन्म लेकर, 1 करोड़ जन्म लेकर के इस बात को समझ लो, समझना तो पड़ेगा। तो इसमें एक हम दृष्टांत सुनाते हैं कि एक नदी के किनारे कोई योगी बैठा है, एक व्यक्ति ने आकर के उससे कहा कि नदी के अंदर एक रत्न पड़ा है। नदी है, नदी के पास बैठा है योगी, उसने कहा कि नदी के अंदर रत्न पड़ा है। इतना कहकर जब वो व्यक्ति चला गया तो योगी के मन में उस रत्न को देखने की इच्छा हो गई। मतलब उसने तो कह दिया कि रत्न पड़ा है और योगी तो अपने शांत स्वरूप में था, लेकिन इच्छा पैदा होगी। ये कोई पुराना जो वासना होती है, कोई शब्द सुनकर, कोई रूप देखकर, कोई खाने की चीज देखकर, कोई गंध देखकर,
कोई स्पर्श का अनुभव करके 5 जो इंद्रियों के विषय हैं, हमारी कोई प्राचीन वासना जग जाती है, तो वो तो चला गया, योगी के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, तो योग बल से नदी के प्रवाह को उसने रोक दिया। योग बल से नदी के प्रवाह को ही रोक दिया कुछ देर के लिए, कि देखता हूं कि इसमें रत्न है क्या। रत्न का दर्शन कर लिया, नदी को पुनः प्रवाहित कर दिया, ऐसे पहले की तरह बहने लगी। अब उस योगी के मन में ये शंका मिट गई कि नदी में रत्न है कि नहीं, अथवा कैसा है। मतलब समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि किसी ने कहा नदी में रत्न है, तो उसने इच्छा हुई कि रत्न को देखूं। रत्न को देखने के लिए अपनी योग बल से, आप इस चक्कर में अभी मत जाएं कि कोई क्या ऐसा कर सकता है। उस बात पर न जाकर जो बात समझानी है हमें, जो बात हमें समझनी है, उस पर ध्यान देना है। अभी कोई बात ऐसे कहने लगता है तो उसी में उलझ जाते हैं कि जी ऐसा कोई कर सकता है क्या, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई योगी किसी नदी को, बहती हुई नदी को रोक दे। ये तो केवल दृष्टांत समझाने के लिए है कि योगी ने, और यहाँ तो योगियों की इतनी इतनी महिमा, इतनी सामर्थ्य, इतनी सिद्धियां, क्या क्या कहा गया है, तो अपनी सिद्धि का प्रयोग करेगा तो वो भी कर सकता है। केवल यहाँ एक बात समझाने के लिए ये बात, ये पंक्तियां बोली जा रही हैं कि उसने नदी को रोका, उसमें एक रत्न पड़ा हुआ था, बहुत ही चमचमाता रत्न पड़ा हुआ था, उसने उसको देखा, फिर नदी के प्रवाह को फिर वैसे ही चलने दिया। अब बात ये समझने की है कि कोई दुनिया भर के लोग आकर के उसको कहें कि अरे तुम तो वैसे ही भ्रम में पड़े हुए हो, यहाँ कोई रत्न वतन नहीं है। उसने देख लिया तो कितने ही, मेरे को एक व्यक्ति ने, बेंगलोर के एक व्यक्ति हैं, तो पतंजलि योग पीठ में स्वामी जी महाराज लाए, बोले गुरुजी ये जो है आप इनको कोई कागज दीजिए ला करके, कोई प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर आपको लिख करके दे देंगे। अभी भी रखा है मेरे पास वो। तो उन्होंने जो है एक कोरा कागज मंगाया, सभी से मंगाया, स्वामी जी ने भी एक मंगा ले लिया, मैंने भी ले लिया, एक और आचार्य जी भी आ गए, उन्होंने भी ले लिया। 4-5 लोग जो थे इकट्ठे हो गए हम, तो उन्होंने एक कागज ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, और उसके ऊपर अखबार रख दिया ऐसे, और पेन खोल करके वहां रख दिया, और ऐसे बैठ गए, कुछ मंत्र सा जाप किया, और एक बार देखा तो वो कोरा था, फिर चुप होकर के बैठ गए, और वो उठाया तो उसमें लिखा हुआ वो जो था वो आ गया। अब सारी दुनिया भी मेरे को ये कहे कि अरे सब वैसे ही चक्कर था, वैसे ही बहम में तुमने तो विश्वास कर लिया, तो मेरे को कभी भी ये बात, कितने भी लोग इकट्ठे होकर के कहें, मैं उनकी बात मान नहीं सकता। तो इसी तरह से वो जो योगी थे, ये शंका मिट गई कि नदी में रत्न है या नहीं है, या कैसा है। तो आत्मा का साक्षात्कार यदि एक बार हो गया, मानी एक क्षण के लिए हो गया, अब वो योगी कोई बार बार थोड़ी देख रहा है, एक बार देखा और वो नदी फिर बहने लगी। मैंने भी कोई, हम अभी थोड़ी मैंने कहा कि ये कैसे करते हो, बोली ये तो कोई सामान्य सी बात है, बेंगलोर में बैठे बैठे भी ऐसे लिखा जाएगा, क्या दिक्कत है। वो बेंगलोर में, वो तो सामने थे, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ वो यहाँ पर है। एक बहन को पतंजलि में आंख पर पट्टी बांध दी, बिल्कुल एकदम से काली पट्टी अच्छे से कस करके, और उसको तख्त के ऊपर बैठा दिया, और उनको अखबार ला करके दिया, वो ऐसे पढ़ने लगी अखबार जैसे हम पढ़ते हैं। और पैर के अंगूठे, पैर नीचे लटक रहे थे, पैर के अंगूठे के पास उनके अखबार को रखा तो वो पढ़ दिया। नोट ला करके दिए, उनके नंबर ऐसे ही पढ़ करके बता दिए। ये काम तो अभी भी जाकर के रुड़की गुरुकुल में कई बच्चियां ऐसा कर रही हैं, देख सकते हो आप। हाँ, तो पट्टी बांध दी और नोट के नंबर पढ़ लेते हैं। तो ये
ये जैसे मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूं कि इसमें जब आपने अपनी आंख से देख लिया तो आपको संशय नहीं होगा। अगर ये ऐसा होता है, कैसे होता है ये तो अलग बात है, कैसे होता है ये बात अलग है, लेकिन ऐसा होता है ये तो आप भी कहने लगोगे। अगर जी हमने देख लिया, अब इसमें तो कोई शक ही नहीं, हमारे सामने हो गया ये। तो वो तो किसी की इच्छा हो तो जाकर के देख करके आ सकता है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो जैसे ये बात है, आत्मा का साक्षात्कार एक बार हो जाए तो उसकी आवृत्ति की आवश्यकता नहीं रहती, एक बार हो जाए। जैसे व्यक्ति को अपना नाम जब एक बार पता चल गया तो नाम जब थोड़ी करता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, या बहुत सारी चीजें हैं। जैसे किसी का रिश्ता हो जाए तो ये थोड़ी कि वो जब करता रहता है कि मैं, अब मेरा रिश्ता हो गया, मेरा विवाह हो गया, जब थोड़ी करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया, एक क्षण के लिए भी, तो उसको बार बार उसको जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना नाम एक बार पता लग गया तो जाप नहीं करना पड़ता। और बहुत सारे कामों में जाप करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही निर्विकल्प समाधि के द्वारा यदि आत्मबोध हो जाए, एक क्षण के लिए आत्मबोध हो जाए, तो कभी भी विपरीत भावना नहीं हो सकती कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इस तरह का जो वो हमारे अंदर गहरा संस्कार पड़ा रहता है सुन सुन करके, तो वो वैसा नहीं होगा। जो लोग ये समझते हैं कि ज्ञानी केवल ध्यान समाधि में ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं। ये ज्ञानी लोग तो बस एकदम अपने ध्यान समाधि में रहते हैं। जो ऐसे नहीं, वो ज्ञानी ही नहीं। तो ये तो उनका एक भ्रम ही कहा जाएगा। ध्यान समाधि लगाना संस्कारवश होता है, हमारे संस्कार के कारण से ध्यान समाधि लगाते हैं। ज्ञानी की इच्छा हो तो ध्यान करे, नहीं तो ना करे। ज्ञान में कोई अंतर थोड़ी पड़ेगा। एक बार निर्विकल्प समाधि के द्वारा एक सम्यक बोध हो गया तो उस ज्ञान को नष्ट करने का सामर्थ्य किसी भी शक्ति में नहीं है। एक बार होना चाहिए, दृढ़ बोध होना चाहिए, सम्यक बोध होना चाहिए, फिर उस ज्ञान को कोई, ज्ञानी की प्रवृत्ति पूर्व के संस्कारों के कारण होती रहती है। तो यहाँ पर शिष्य ने कुछ काल तक निर्विकल्प समाधि में शुद्ध आत्मा का अनुभव किया, और प्रारब्ध अवसाद जब समाधि खुली तो फिर शिष्य इस प्रकार अनुभव का वर्णन करने लगा। क्या? शिष्य का अनुभव, बुद्धिर्विनष्टा गलिता प्रवृत्ति ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्य इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्य पारम। हम आगे की चर्चा कल करेंगे, समय हो गया। ओम शांति शांति शांति।